दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे जर्मनी को कोई एलियन आके बनाया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल में जर्मनी पहले से बना हुआ था। जर्मनी के निर्माण का मतलब है जर्मनी के एकीकरण के पहले जर्मनी कई प्रांतों, कई छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था। इन्हें एक जगह किया गया, यही निर्माण कहलाता है। तो गाइज़ हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतिहास में क्लास 10 के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, जर्मनी का निर्माण, ठीक है, कैसे हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे गाइज, ठीक है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी किस महाद्वीप का पार्ट है। तो गाइज जर्मनी यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्मनी का निर्माण, या इसको बोलते हैं जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ध्यान देना 1848 के बाद 1848 के बाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1848 के बाद हम देखेंगे तो यूरोप में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का जनतंत्र, ठीक है, और क्रांति, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है। जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, लोग दूर होने लगे, ठीक है। हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं राष्ट्रवाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। चूँकि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है, एक नेशन के प्रति, ठीक है, एक राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम की जो भावना पैदा किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र, ठीक है, और क्रांति से अलगाव होने लगा। ये बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है। यही जर्मनी के निर्माण का एक पॉइंट बना था, ठीक है। दूसरा देखो, राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व घोषित करने के लिए, ध्यान देना, राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व घोषित करने के लिए रूढ़िवादियों, ठीक है, रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का सहारा लिया था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या देखे थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, ठीक है, अपना राजनीतिक प्रभुत्व चमकाने के लिए, ठीक है, हमेशा उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रवादी भावनाओं का सहारा लिया था गाइज, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था गाइज, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए गाइज आगे समझते हैं हम लोग। गाइज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा देखो, ठीक है, तभी पूरा समझ में आएगा गाइज, ठीक है। अगर बीच में छोड़ दोगे वीडियो पूरा समझ में नहीं आएगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा गाइज, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, देखो हैं राष्ट्रवादी भावनाएं किसमें था, मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग थे उनमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी, काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, ठीक है। किसमें, राष्ट्रवादी की जो भावना था मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने 1848 में, कौन, मध्यम वर्गीय जर्मन लोग ने, ठीक है, 1848 में क्या किया, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, जर्मन जो महासंघ था, ठीक है, जर्मन जो महासंघ था के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित, ठीक है, सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। कौन लोग, जो मध्यम वर्गीय जर्मन लोग थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ज़्यादा फैल गई थी, व्याप्त थी, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, विभिन्न इलाकों को जोड़कर, ठीक है, जो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाका था उसको जोड़कर, ठीक है, एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य, ठीक है, कहाँ पर, देखो ध्यान देना, एक निर्वाचित, जिसमें क्या था, हम लोग को चुनते, ठीक है, एक पब्लिक द्वारा, ठीक है, पब्लिक द्वारा चुना गया शासक, ठीक है, उसके द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। आगे नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, देखो ध्यान देना, राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल कौन, राजशाही और फौज की ताकत दोनों ने मिलकर दबा दिया था, ठीक है, दोनों ने मिलकर इसको कुचल दिया, दबा दिया। आगे देखते हैं, इसमें प्रसा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसा, ठीक है, इसमें प्रसा के बड़े भूस्वामियों, ठीक है, जो जमींदार लोग था, ठीक है, उसको जनकर बोलते थे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन गाइज आपका आएगा, ठीक है। जनकर कौन है, कौन होता है, भूस्वामी होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, जमीन का जो मालिक होता है, ठीक है,
उन्होंने भी क्या किया, इसको समर्थन दिया था। किनको किनको समर्थन दिया था? इनको, राजशाही और फौज को, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, कुचल दिया उदारवादी पहल, कुचल दिया। इन तीनों ने मिलकर राष्ट्र निर्माण की जो ये धारणा था उसको कुचल दिया, ठीक है। तो गाइस ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजशाही, फौज की ताकत और भूस्वाम्य तीनों ने मिलकर, ठीक है, जो उदारवादी पहल था, राष्ट्र निर्माण का जो उदारवादी पहल था, उसको धर के कुचल दिया, रौंद दिया, ठीक है। आगे उसको दबा दिया गया। देखो, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी, ठीक है। इसके बाद प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण ने आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल लिया, ठीक है। कौन? इसके बाद प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण ने, ठीक है, प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण ने आंदोलन की जिम्मेदारी स्वयं संभाल लिया गाइज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होता है। चलिए गाइज, अब हम लोग आ गए हैं उस पड़ाव पर जिसका हमें इंतज़ार था, ठीक है। देखो क्या इंतज़ार था, इसका मेन खिलाड़ी कौन है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का मेन बादशाह कौन है, ठीक है, मेन एक्टर कौन है, ठीक है, जिन्होंने एकीकरण किया, ठीक है, जिन्होंने संभाला आंदोलन को, अपने हाथ में लिया, अपने कंधों के बल लिया, ठीक है। तो गाइज वो कौन है? प्रसा के मंत्री ऑटो, चलाने वाला नहीं, ठीक है, ऑटो नहीं, ठीक है, कौन है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसका नाम क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये मेन खिलाड़ी है, ठीक है, इस आंदोलन का मेन एक्टर है गाइज, ठीक है। याद रखोगे, प्रसा के मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, इसका मेन जनक था, फादर था, ठीक है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, सपोर्ट ली, ठीक है, हेल्प ली, ठीक है। अब क्या हो, देखो ध्यान देना, ये मेन पॉइंट यहाँ पर आएगा आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 वर्ष की लंबी लड़ाई, 7 वर्ष की लंबी युद्ध हुआ, लंबा वॉर हुआ, ठीक है, लंबा बैटल हुआ, ठीक है। लड़ाई के दौरान ऑस्ट्रिया, ठीक है, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध हुआ, 3 घमासान युद्ध होता है, ठीक है, मारा काटा पीटा, खून, पूरा दरिया बहता है खून का, ठीक है, वैसा हुआ, ठीक है, जिसमें प्रसा की जीत हुई, प्रसा ने विनर बना, ठीक है, प्रसा की इस लड़ाई, जिसने इस युद्ध में प्रसा की जीत होती है, ठीक है, विनर बनता है, ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, और यहीं से क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट हो जाता है गाइस, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब गाइस हम लोग आगे समझते हैं, बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब हम लोग जाएंगे शीश महल की तरफ, ठीक है। शीश महल आपने देखा होगा, धारावाहिक में देखे होंगे, सीरियल में देखे होंगे और कुछ ड्रामा में देखे होंगे, ठीक है। तो आज यहीं पढ़ेंगे हम लोग, शीश महल तरफ चलेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम ले जाते हैं आपको शीश महल की तरफ, ठीक है, शीश महल की तरफ ले जाते हैं। बहुत ही ठंडा जगह था, ठीक है। चलिए गाइज, हम लोग आ गए हैं कहाँ पर? शीश महल में आ गए हैं। देखो ये हम लोग का पूरा शीश महल है, ठीक है, ये हम लोग शीश महल है गाइज। देखो तो देखो, जनवरी 1871 में वर्साय में हुई एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया, ठीक है। प्रसा के राजा, ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम, याद रखो गाइज, विलियम प्रथम, ठीक है, को जर्मनी का सम्राट बनाया गया, उसको ताज पहना दिया गया, ठीक है। अब वो बादशाह बन गया, सम्राट बन गया, ठीक है। अब बल्ले बल्ले हो जाएगा उसका, ठीक है, हो गया उसका बल्ले बल्ले अब, ठीक है, वो सम्राट बन चुका है। अब आते हैं हम लोग 18 जनवरी 1871 की सुबह, बहुत ठंडी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लोग हड्डियां काँप रहा था, ठीक है, बहुत ठंड थी। जर्मन के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री कौन था? मेन जो एक्टर था बिस्मार्क, ठीक है, समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्री की एक बैठक वर्साय के एक महल, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं शीश महल, ठीक है, ठंड वाली महल, ठीक है, वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, बेहद ठंडे शीश महल बोलते हैं हॉल ऑफ मिरर में हुआ, क्योंकि उस दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सुबह में लोगों की हड्डियां तक काँप रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर कहाँ होता है? शीश महल में होता है, ठीक है, उन लोगों का बैठक कहाँ होता है? शीश महल में, हॉल ऑफ मिरर में होता है, ठीक है। चलिए गाइज, हम लोग भी इसको दी एंड करते हैं। देखो, प्रसा का जर्मनी के एकीकरण में
सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था प्रसा का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। उसकी ताकत का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा बागडोर संभाल लिया था, ठीक है। दूसरा, जर्मनी जो बना, न्यू जर्मनी, ठीक है, नया जो जर्मनी बना, उसमें जो मुद्रा था, बैंकिंग था और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं को बहुत ही मॉडर्नाइज कर दिया गया, ठीक है, आधुनिकीकरण कर दिया गया, ठीक है, पर काफ़ी जोर दिया गया। और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम जो था बाकी जर्मनी के लिए एक रोल मॉडल बन गया, ठीक है। क्योंकि गाइस प्रसा के लोगों ने बहुत ही 7 साल तक एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तब जाके जर्मनी को एकीकरण किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उन लोग के लिए, ठीक है, ये करना। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इटली का एकीकरण कैसे होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ।